दोस्तों, इस दुनिया में शायद सबसे बड़ी गलती जो इंसान करता है ना, वो है खुद की तुलना किसी और से करना। क्योंकि जैसे ही इंसान तुलना करना शुरू करता है, उसी पल से उसकी खुशी खत्म होनी शुरू हो जाती है। एक पुरानी कहानी है, बहुत गहरी कहानी, और अगर इस कहानी को दिल से समझ लिया ना, तो जिंदगी भर खुद को कभी छोटा महसूस नहीं करोगे। एक कौवा था। अब कौवा हमेशा उदास रहता था। उसे लगता था कि भगवान ने उसके साथ बहुत गलत किया है। वो हर सुबह उठता था, लेकिन खुशी उसके अंदर कहीं नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि वो बदसूरत है, उसका रंग काला था। लोग उसे देखकर खुश नहीं होते थे। कोई उसे पालता नहीं था, कोई उसे प्यार से नहीं बुलाता था। जहां भी बैठता लोग भगाने लगते, और धीरे धीरे उसके अंदर एक ही बात बैठ गई, मैं अच्छा नहीं हूं। एक दिन वो बहुत दुखी होकर एक साधु के पास गया। उसकी आंखों में दर्द था, उसकी आवाज में शिकायत थी। वो बोला, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? क्यों मेरा रंग काला है? क्यों कोई मुझसे प्यार नहीं करता? साधु मुस्कुराए बोले, अगर तुम्हें दूसरा जन्म मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? कौवा तुरंत बोला, मैं हंस बनना चाहता हूं। साधु ने पूछा, क्यों? वो बोला, क्योंकि हंस कितना सुंदर होता है, उसका रंग सफेद होता है, लोग उसकी तस्वीर लेते हैं, उसे देखकर लोग खुश होते हैं। वो पानी में तैरता है तो कितना शांत लगता है, वो जरूर दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। साधु बोले, ठीक है, लेकिन पहले जाकर उस हंस से मिलकर आओ। कौवा उड़ता हुआ गया। तालाब के किनारे एक सुंदर हंस बैठा था, सफेद रंग, शांत, धीरे धीरे पानी में तैरता हुआ। कौवा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सोचा, यही तो असली जिंदगी है। वो पास गया और बोला, हंस भाई, तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हो। तुम्हारा रंग कितना शानदार है, तुम्हें देखकर लोग खुश हो जाते हैं। तुम जरूर बहुत खुश रहते होगे। हंस कुछ देर चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम गलत सोच रहे हो, मैं खुश नहीं हूं। कौवा चौंक गया, क्या मतलब? तुम खुश नहीं हो? हंस बोला, पहले मुझे लगता था कि मैं सबसे सुंदर हूं, लेकिन फिर मैंने तोते को देखा, उसके पास दो रंग है, हरा रंग, लाल चोंच। लोग उसे प्यार से मिट्ठू कहते हैं, उसे घरों में पाला जाता है, उसे देखकर लोग मुस्कुराते हैं। अब मुझे लगता है कि असली खुश पक्षी तो तोता है। कौवा हैरान रह गया। जिसे वो दुनिया का सबसे खुश पक्षी समझ रहा था, वो खुद किसी और जैसा बनना चाहता था। वो तुरंत तोते के पास गया। पेड़ पर बैठा तोता लोगों से बातें कर रहा था। बच्चे उसे देखकर खुश हो रहे थे, लोग उसकी आवाज सुनकर हंस रहे थे। कौवा बोला, तोते भाई, तुम्हारी जिंदगी तो कमाल की है। तुम कितने रंगीन हो, लोग तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें घरों में रखते हैं, तुम जरूर दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। तोता उदास होकर बोला, नहीं दोस्त, मैं भी खुश नहीं हूं। कौवा फिर चौंक गया, अब तुम्हें क्या तकलीफ है? तोता बोला, मुझे लगता है असली खुश पक्षी मोर है। वो नेशनल बर्ड है, उसके पंख कितने सुंदर, लोग उसके नाचने का इंतजार करते हैं, लोग उसकी तस्वीरें लेते हैं। जब वो पंख फैलाता है, पूरी दुनिया दीवानी हो जाती है। काश मैं मोर होता। अब कौवा मोर को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत देर बाद उसे एक चिड़ियाघर में मोर मिला। मोर के आसपास भीड़ लगी थी, लोग फोटो खींच रहे थे, बच्चे खुश हो रहे थे, हर कोई उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहा था। कौवा सोचने लगा, बस यही सबसे खुश है, इसके पास सुंदरता है, प्रसिद्धि है, लोग हैं। वो मोर के पास गया और बोला, मोर भाई, तुम्हारी जिंदगी तो स्वर्ग जैसी है, तुम्हारे रंग कितने खूबसूरत हैं, लोग तुम्हें देखने आते हैं, तुम जरूर दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। मोर ने धीरे से उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। वो बोला, अगर सच कहूं ना, तो मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। कौवा हैरान हो गया, तुम दुखी हो? कैसे? मोर बोला, मेरी सुंदरता ही मेरी कैद बन गई है, लोग मुझे पिंजरे में बंद करके रखते हैं, हर कोई मेरे पंख चाहता है, हर कोई मुझे पकड़ना चाहता है, मैं आजाद नहीं हूं। फिर मोर ने कौवे की तरफ देखा और कहा, मैंने पूरी जिंदगी देखा है कि चिड़ियाघर में हर सुंदर पक्षी कैद है, लेकिन एक पक्षी ऐसा है जिसे कोई कैद नहीं करता। कौवे ने पूछा, कौन? मोर बोला, तुम आजाद हो, तुम जहां चाहो उड़ सकते हो, तुम्हें कोई पिंजरे में बंद नहीं करता। अगर मुझे मौका मिले ना, तो मैं अगली जिंदगी में कौवा बनना चाहूंगा। और बस उस पल कौवे की आंखें खुल गईं। जिस जिंदगी को वो अभिशाप समझ रहा था, वही किसी और का सपना थी। दोस्तों, यही इस इंसान की सबसे बड़ी समस्या है। हर इंसान को लगता है कि दूसरा उससे ज्यादा खुश है। गरीब सोचता है अमीर खुश है, अमीर सोचता है सेलिब्रिटी खुश है, सेलिब्रिटी सोचता है आम इंसान खुश है। हर कोई दूसरे की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम समझने लगता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हर चेहरे के पीछे कोई दर्द छिपा है, हर मुस्कुराहट के पीछे कोई संघर्ष है। सोशल मीडिया ने इस बीमारी को और बढ़ा दिया है। लोग दूसरों की हाईलाइट देखकर खुद को असफल समझने लगे हैं। कोई घूम रहा है, कोई नई कार ले रहा है, कोई खुश दिख रहा है, और इंसान सोचने लगता है मेरी जिंदगी ही बेकार है। लेकिन दोस्त, तुम सिर्फ उनकी चमक देख रहे हो, उनका संघर्ष नहीं। हर इंसान की कहानी अलग है, हर इंसान की लड़ाई अलग है। इसलिए कभी खुद की तुलना किसी और से मत करो। भगवान ने तुम्हें यूनिक बनाया है, तुम्हारे जैसा दूसरा इंसान पूरी दुनिया में नहीं है। अगर एक गुलाब खुद की तुलना सूरजमुखी से करने लगे, तो वो कभी अपनी खूबसूरती नहीं देख पाएगा। अगर चांद सूरज जैसा बनने की कोशिश करे, तो वो अपनी पहचान खो देगा। हर इंसान अलग है, हर इंसान की ताकत अलग है, हर इंसान का सफर अलग है। समस्या तब शुरू होती है जब इंसान खुद को स्वीकार करना छोड़ देता है। आज बहुत लोग खुद से खुश नहीं हैं। किसी को अपना चेहरा पसंद नहीं, किसी को अपनी नौकरी पसंद नहीं, किसी को अपना घर छोटा लगता है, किसी को अपनी जिंदगी अधूरी लगती है। लेकिन याद रखना, खुशी तुलना से नहीं आती, खुशी स्वीकार करने से आती है। जिस दिन इंसान खुद को स्वीकार करना सीख जाता है ना, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। और सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वही चीज हो सकती है जिसे आज तुम अपनी कमजोरी समझ रहे हो। कौवा अगर खुद को समझ लेता तो उसे पता चलता कि उसकी आजादी सबसे बड़ी ताकत है।
ठीक वैसे ही तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसा है जो तुम्हें खास बनाता है, लेकिन समस्या यह है कि तुम खुद को देखने के बजाय दूसरों को देखने में लगे हो। दूसरों जैसा बनने की कोशिश में इंसान खुद को खो देता है। दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है जानते हो? ओरिजिनल होना। कॉपी हमेशा कॉपी ही रहती है, लेकिन असली इंसान की कीमत अलग होती है। इसलिए किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो, खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनो। और याद रखना, भगवान ने दूसरा तुम नहीं बनाया क्योंकि उसे पता था कि दुनिया को सिर्फ एक तुम्हारी जरूरत है। और मेरे दोस्त, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है जानते हो? जब इंसान अपनी असली कीमत भूल जाता है, जब वो आईने में खुद को नहीं बल्कि दूसरों को देखने लगता है। आज पूरी दुनिया एक रेस में भाग रही है, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता कि वो भाग क्यों रहे हैं। बस तुलना, बस कंपटीशन, बस दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करना। किसी ने बड़ा घर लिया तो हमें अपना घर छोटा लगने लगा, किसी के पास महंगी गाड़ी आ गई तो हमें अपनी मेहनत बेकार लगने लगी, किसी की बेरोजगारी हो गई तो हमें अपनी जिंदगी बेकार लगने लगी। लेकिन कभी बैठकर सोचा है, जिस इंसान को तुम देखकर जल रहे हो सकता है वो रात को चैन से सो भी ना पाता हो। क्योंकि जिंदगी सिर्फ बाहर से सुंदर दिखने का नाम नहीं है, असली खुशी अंदर होती है। और अंदर की खुशी तब आती है जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है। एक बहुत गहरी बात याद रखना, अगर तुम खुद से खुश नहीं होना तो पूरी दुनिया की तारीफ भी तुम्हें खुश नहीं कर सकती। और अगर तुम खुद से खुश हो तो पूरी दुनिया की नफरत भी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। समस्या बाहर नहीं है, समस्या इंसान के दिमाग में चल रही तुलना है। आज एक बच्चा नाश्त नंबर लाकर भी दुखी है क्योंकि उसके दोस्त के 5 सेंटाएं हैं। एक आदमी लाखों कमा रहा है लेकिन दुखी है क्यों? क्योंकि कोई करोड़ों कमा रहा है। एक लड़की बहुत सुंदर है लेकिन दुखी है क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी और की जिंदगी ज्यादा परफेक्ट दिख रही है। यानी इंसान के पास जो है उसकी खुशी नहीं, जो नहीं है उसका दुख ज्यादा है। और यही दुख इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। सुनो, भगवान ने इस दुनिया में कोई भी इंसान बेकार नहीं बनाया। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, लेकिन बहुत लोग अपनी खूबी पहचान ही नहीं पाते क्योंकि वो पूरी जिंदगी दूसरों की कॉपी बनने में लगे रहते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर सोचते कि मुझे गायक बनना है तो क्या वो क्रिकेट के भगवान बन पाते? अगर एपीजे अब्दुल कलाम सोचते कि मुझे फिल्म स्टार बनना है तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? अगर लता मंगेशकर सोचती कि मुझे खिलाड़ी बनना है तो क्या दुनिया उनकी आवाज को याद रखती? हर इंसान अलग उद्देश्य लेकर पैदा हुआ है, लेकिन आज लोग खुद की पहचान बनाने की बजाय दूसरों की नकल करने में लगे हैं। और नकल करने वाला इंसान कभी इतिहास नहीं बनाता। इतिहास हमेशा वही बनाते हैं जो खुद की पहचान बनाते हैं। इसलिए अपने अंदर झांकना शुरू करो। अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? मुझे क्या करना अच्छा लगता है? मेरे अंदर क्या खास है? क्योंकि जब इंसान खुद को पहचान लेता है ना, तब उसकी जिंदगी बदल जाती है। और एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हें तब तक इज्जत करना नहीं सीखोगे। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया तुम्हें और कमजोर बना देगी। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे तो लोग तुम्हें और छोटा दिखाएंगे। लेकिन जिस दिन तुम खुद की कीमत समझ जाओगे, उस दिन से दुनिया का व्यवहार बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान की सुनती है जिसे खुद पर भरोसा होता है। और भरोसा तब आता है जब इंसान तुलना छोड़ देता है। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद का सबसे मजबूत रूप बनना है। एक शेर कभी यह नहीं सोचता कि मोर कितना सुंदर है, और मोर कभी यह नहीं सोचता कि चील कितनी ऊंची उड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने हर किसी को अलग बनाया है। समस्या सिर्फ इंसान के साथ है, वो अपनी खूबसूरती भूलकर दूसरों की जिंदगी में खो जाता है। और सबसे दुखद बात जानते हो क्या है? बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी दूसरों को इंप्रेस करने में निकाल देते हैं। ऐसे कपड़े पहनेंगे जो उन्हें पसंद नहीं, ऐसा करियर चुनेंगे जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, ऐसी जिंदगी जिएंगे जो उनकी अपनी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अंत में होता क्या है? इंसान अंदर से खाली हो जाता है। इसलिए जिंदगी में एक फैसला जरूर लेना, दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं, अपने दिल की आवाज के हिसाब से जीना। क्योंकि जब इंसान खुद की सच्चाई से दूर हो जाता है ना, तो चाहे पूरी दुनिया उसे सफल कह दे, वो अंदर से खुश नहीं रह सकता। और सुनो, तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अगर दुनिया की सोच से इंसान की कीमत तय होती तो इतिहास के महान लोगों को कभी सम्मान नहीं मिलता। हर महान इंसान को पहले रिजेक्ट किया गया है, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया है, उन्हें पागल कहा है, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा नहीं छोड़ा। यही फर्क होता है सामान्य और असाधारण इंसान में। सामान्य इंसान लोगों की सुनता है, असाधारण इंसान अपने दिल की सुनता है। तो आज से एक काम करना, आईने में खुद को देखकर शर्मिंदा मत होना, खुद को कम मत समझना, खुद की जिंदगी को कोसना बंद करो। क्योंकि तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसा है जो दुनिया बदल सकता है। बस जरूरत है खुद को पहचानने की, खुद को स्वीकार करने की और खुद पर विश्वास करने की। याद रखना, कौवा दुखी था क्योंकि वो खुद को मोर समझना चाहता था, लेकिन जिस दिन उसे अपनी कीमत समझ आई, उसी दिन उसकी जिंदगी बदल गई। और जिस दिन तुम्हें अपनी असली कीमत समझ आ जाएगी ना, उस दिन तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेरे दोस्त, जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी क्या है जानते हो? जब इंसान ये तय कर लेता है कि अब वो खुद को दूसरों की नजरों से नहीं देखेगा। क्योंकि दुनिया की नजर कभी स्थिर नहीं रहती। आज लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, कल वही लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे। अगर तुम अपनी खुशी लोगों की राय पर रखोगे ना, तो जिंदगी भर परेशान रहोगे। एक दिन लोग बोलेंगे वाह कितना अच्छा कर रहा है, दूसरे दिन वही लोग बोलेंगे इसमें खास क्या है। दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन जो इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है वो हर हाल में मजबूत रहता है।
आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, सबसे बड़ी खुद को कम समझना। बहुत सारे लोग बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं, और यही सोच धीरे धीरे इंसान की आत्मा को कमजोर कर देती है। सुनो, जब एक बीज जमीन के अंदर होता है ना, तो उसे ये नहीं पता होता कि वो एक दिन कितना बड़ा पेड़ बनेगा, लेकिन वो फिर भी मिट्टी को चीरकर बाहर आता है, बारिश सहता है, धूप सहता है, आंधी सहता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति को पता है कि उसके अंदर क्षमता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे अंदर भी क्षमता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बीज कभी खुद की तुलना दूसरे बीज से नहीं करता, वो बस बढ़ता रहता है। और इंसान वो बढ़ने से ज्यादा तुलना करने में लगा रहता है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास ज्यादा सुंदरता है, किसी के पास ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। हर इंसान इस दुनिया में एक खास उद्देश्य लेकर आया है। कोई लोगों को प्रेरित करने आया है, कोई बनाने आया है, कोई सिखाने आया है, कोई नेतृत्व करने आया है। लेकिन समस्या तब होती है किसी और की जगह पाने की कोशिश करने लगता है, और यही वजह है कि बहुत लोग पूरी जिंदगी असंतुष्ट रहते हैं। तुम्हें पता है सबसे खतरनाक चीज क्या है? दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से नफरत करना। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी जिंदगी से नफरत करने लगता है ना, उसी दिन उसकी ऊर्जा खत्म होनी शुरू हो जाती है। फिर वो हर चीज में कमी देखने लगता है, अपनी शक्ल में कमी, अपने घर में कमी, अपने काम में कमी, अपनी किस्मत में कमी, और धीरे धीरे वो खुद को ही बोझ समझने लगता है। लेकिन याद रखना, भगवान कोई बेकार चीज नहीं बनाता। अगर उसने तुम्हें बनाया है तो तुम्हारे अंदर भी कोई खास मकसद जरूर रखा है, बस उसे ढूंढना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जो इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है ना, उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। क्योंकि फिर वो दिखावे में नहीं जीता, फिर वो नकली जिंदगी नहीं जीता, फिर उसे हर समय लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जैसा है वैसा ही रहने लगता है, और यही असली आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ है। आत्मविश्वास का मतलब है जो मैं हूं, मैं उसे स्वीकार करता हूं। और जैसे ही इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, वैसे ही उसके अंदर शांति आनी शुरू हो जाती है। आज बहुत लोग इसलिए थक गए हैं क्योंकि वो खुद नहीं बन पाए, वो दुनिया को खुश करने में लगे रहे, लोगों की उम्मीदों पर जीते रहे, दूसरों की कॉपी बनते रहे। लेकिन जो इंसान खुद बन जाता है ना, उसके अंदर अलग ही चमक आ जाती है, क्योंकि असली ताकत ओरिजिनल होने में है। सोचो, अगर हर फूल गुलाब बनने की कोशिश करे तो दुनिया कितनी बेरंग हो जाएगी। चमेली की खुशबू अलग है, गुलाब की खूबसूरती अलग है, कमल की पहचान अलग है। हर फूल खास है क्योंकि वो खुद है। ठीक वैसे ही तुम भी खास हो क्योंकि तुम हो। इसलिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो सिर्फ इसलिए कि दुनिया तुम्हें स्वीकार करे। दुनिया कभी पूरी तरह खुश नहीं होगी। अगर तुम शांत हो तो लोग कहेंगे कमजोर है, अगर तुम बोलते हो तो लोग कहेंगे घमंडी है, अगर तुम मेहनत करते हो तो लोग जलेंगे, अगर तुम आराम करते हो तो लोग ताने देंगे। तो फिर क्यों ना अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी जाए, क्यों ना अपनी ताकत को पहचाना जाए। और सुनो, जिस दिन इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है ना, उस दिन से उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत खत्म हो जाती है। फिर वो दूसरों से जलता नहीं, फिर वो तुलना नहीं करता, फिर वो खुद को साबित करने के लिए नहीं जीता, फिर वो सिर्फ बढ़ने के लिए जीता है। और यही जिंदगी का असली आनंद है। इसलिए आज से एक फैसला करो, तुलना नहीं करनी, खुद को कम नहीं समझना, दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को दुखी नहीं करना, बल्कि हर दिन खुद का बेहतर रूप बनाना। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी और से नहीं, खुद से होती है। और जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया ना, उस दिन पूरी दुनिया की राय छोटी लगने लगेगी। और अब आखिर में मेरे दोस्त, एक आखिरी बात दिल में उतार लेना, तुम जैसे हो वैसे किसी वजह से हो। तुम्हारी बनावट में कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं है, तुम्हारा सफर अभी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है जानते हो? जब इंसान खुद को ही गलत समझने लगता है। कौवे की कहानी हमें यही सिखाती है कि हर पक्षी अपनी नजर में कुछ और बनना चाहता है। कौवा हंस बनना चाहता है, हंस तोते जैसा बनना चाहता है, तोता मोर जैसा बनना चाहता है, और मोर आजाद कौवे जैसा बनना चाहता है। लेकिन असली सच्चाई क्या है? हर कोई किसी और की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम आंक रहा था। और यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है दोस्तों। अगर तुम्हें जिंदगी में शांति चाहिए ना, तो एक ही रास्ता है, स्वीकार करना। खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करना, अपनी परिस्थितियों को समझना, और फिर धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाना। लेकिन बेहतर बनने का मतलब किसी और जैसा बनना नहीं है। बेहतर बनने का मतलब है खुद का बेहतर संस्करण बनना। आज तुम जहां हो वहीं से शुरुआत करनी है, नहीं तो तुम हमेशा कल में फंसे रह जाओगे। और याद रख, कल कभी आता नहीं है, जो आता है वो सिर्फ आज है। इसलिए आज को ही बदलना है। एक छोटा सा कदम भी अगर सही दिशा में लिया जाए ना, तो वो जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अगर इंसान हर दिन सोचता रहे तो जिंदगी वहीं रुक जाती है। सफल लोग अलग इसलिए नहीं सोते कि उनके पास ज्यादा मौके होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं कि वो मौके का इंतजार नहीं करते, मौके बनाते हैं। और जो इंसान खुद को छोटा समझता रहता है, वो कभी बड़ा नहीं बन पाता। इसलिए अपने दिमाग से ये शब्द निकाल दो, मैं नहीं कर सकता, और उसकी जगह ये डालो, मैं सीख सकता हूं। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से बड़ा नहीं होता, वो अपने विचारों से बड़ा बनता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं होती, सबसे बड़ी जीत अंदर होती है। जब तुम खुद को हराना बंद कर देते हो, जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हो, जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। क्योंकि असली ताकत शरीर में नहीं, सोच में होती है। और जिस
जिस दिन तुम्हारी सोच बदल गई ना, उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो आज से एक वादा करो अपने आप से, मैं किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं खुद का सबसे बेहतर रूप बनूंगा, मैं अपनी तुलना बंद करूंगा और मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगा। क्योंकि अंत में याद रखने वाली बात सिर्फ एक है, तुम इस दुनिया में किसी की कॉपी बनने नहीं आए हो, तुम एक ओरिजिनल मास्टरपीस हो, और मास्टरपीस कभी कॉपी नहीं होता। बस यही समझ लो और तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। और मेरे दोस्त, अगर तुम इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझना चाहो ना, तो वो लाइन होगी, तुलना छोड़ो, खुद को अपनाओ। क्योंकि जिस दिन इंसान ने दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया, उसी दिन उसकी जिंदगी में असली शांति आ जाती है। देखो, कौवे की समस्या उसका रंग नहीं था, उसकी समस्या उसका नजरिया था। हंस की समस्या उसका रंग नहीं था, उसकी समस्या उसकी सोच थी। तोता और मोर भी अपनी अपनी कैद में थे, लेकिन सभी को लगता था कि सामने वाला ज्यादा खुश है। यही इंसानी दिमाग का खेल है। हम हमेशा उस दरवाजे को देखते हैं जो बंद है और भूल जाते हैं कि कितने दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं। हमेशा वो चीज दिखती है जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी कीमत हम समझ ही नहीं पाते, और इसी कारण इंसान अंदर से खाली होता चला जाता है। लेकिन जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी जिंदगी किसी और की नकल नहीं है, तो फिर उसके अंदर एक अलग ही ताकत आ जाती है। वो दूसरों की मंजूरी का इंतजार नहीं करता, वो दूसरों की राय से डरता नहीं, वो अपने रास्ते खुद बनाता है। आज दुनिया में जितने भी महान लोग हैं ना, उन्होंने कभी दूसरों को देखकर खुद को नहीं तोला, उन्होंने बस खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। क्योंकि असली मुकाबला बाहर नहीं होता, असली मुकाबला अंदर होता है, अपने डर से, अपनी कमजोरी से, अपनी सोच से। और जिस दिन इंसान इस अंदर के मुकाबले को जीत लेता है ना, उस दिन बाहर की दुनिया अपने आप जीत ली जाती है। इसलिए आज एक छोटा सा फैसला करो, अब से मैं खुद को कम नहीं समझूंगा, मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूंगा, मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। क्योंकि जो इंसान अपने रास्ते पर चलता है ना, वो धीरे धीरे अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है, और जो दूसरों के रास्ते देखता रहता है वो हमेशा भटकता रहता है। समझो बात को, तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद को समझने की जरूरत है। और याद रखना, भगवान ने तुम्हें कॉपी नहीं बनाया है, तुम एक यूनिक क्रिएशन हो। तुम्हारी फिंगरप्रिंट अलग है, तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारा सफर अलग है। तो फिर क्यों किसी और जैसा बनने की कोशिश करनी है? खुद को पहचानो, खुद को अपनाओ और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो। क्योंकि अंत में वही लोग खुश होते हैं जो खुद से लड़कर खुद को जीत लेते हैं। और आखिर में बस इतना सा सच हमेशा याद रखना, तुम्हारी जिंदगी किसी और से कम नहीं है, तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है, और हर दिन उसमें एक नया पन्ना जुड़ रहा है। इसलिए कभी भी खुद को अधूरा मत समझना, क्योंकि जो आज तुम हो वो सिर्फ शुरुआत है। कौवे ने जब अपनी तुलना छोड़ दी थी, उसी दिन उसे अपनी आज़ादी की कीमत समझ आई थी। और इंसान भी उसी दिन बदलता है जिस दिन वो दूसरों से नजर हटाकर खुद पर ध्यान देता है। तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी मेहनत और अपने विश्वास की जरूरत है। लोग क्या कहते हैं ये हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन तुम कौन हो ये सिर्फ तुम तय करते हो। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत करो, अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो, और अपने अंदर की आवाज को कभी दबाओ मत, क्योंकि वही आवाज तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। जिंदगी में हार कोई अंत नहीं होती, हार तो बस एक संकेत होती है कि अभी और बेहतर करना है। और जीत कोई आखिरी पड़ाव नहीं होती, जीत तो बस एक कदम होती है आगे बढ़ने की। तो चलते रहो, सीखते रहो और खुद पर विश्वास रखते रहो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया ना, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। और याद रखना, तुम इस दुनिया में किसी से तुलना करने के लिए नहीं आए हो, तुम इस दुनिया में अपनी पहचान बनाने आए हो। तो आज से एक नई शुरुआत करो, खुद को स्वीकार करो, खुद को सुधारो और खुद से प्यार करना सीखो। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो खुद से हार नहीं मानता। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है, और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी। जय भीम।